नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज के महाउपाय में आचार्य जी बताएंगे एक ऐसा चमत्कारी महामंत्र जिसे बोलने से जीवन के सारे दुख और संकट दूर हो जाएंगे और साथ ही जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं कि इस पूरे हफ्ते कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, इस सप्ताह की विशेष तिथियां इस प्रकार हैं। 27 जुलाई सोमवार के दिन देवशयनी एकादशी पड़ेगी। उसके बाद 29 जुलाई बुधवार को प्रदोष व्रत है तथा जया पार्वती व्रत प्रारंभ हो जाएगा। 30 जुलाई गुरुवार को कोकिला व्रत है। 31 जुलाई शुक्रवार को व्यास पूजा यानी गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाना है। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल कैसा रहने वाला है आपका आने वाला सप्ताह। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के आरंभ में कुछ अच्छा संकेत आपके लिए नहीं मिल पा रहा है, तो शुरुआती कुछ दिन आपके लिए थोड़ा सा कष्टप्रद हो सकते हैं। इस समय में आपके कार्यों में रुकावट, बाधा आने की संभावना बनती है। इसके अलावा बहुत सारे मामलों में भ्रामक स्थितियां आपके लिए बनी रहेंगी, जिसमें आप निर्णय करने में स्वयं को अक्षम महसूस करेंगे। आपकी कल्पना के विपरीत परिणाम आने की संभावना है। जहां से आपने उम्मीद लगा रखी थी कि आपको इस काम से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, वहां कोई विलंब हो जाए या कोई क्षति हो जाए, ऐसी स्थिति दिखती है। इस समय में मनोरंजन और भोग विलास पर बहुत अधिक खर्च होने की संभावना भी आपके लिए बन रही है। इसलिए आपको पहले से हाथ में धन रखने की, धन संभाल करके रखने की सलाह देता हूं। सप्ताह के मध्य के बाद से आपके कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलने लगेगा। किसी कार्य की सफलता से मनोबल ऊंचा होगा। मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन करने की स्थिति या शामिल होने का संयोग आपके लिए बनेगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना आपको नियमित करते रहना चाहिए। इससे आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। अतः बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दिनचर्या को अव्यवस्थित और अनियमित न करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन आपको अनुकूल लग रहा है। आपके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बनेंगी। इस समय आपको विदेश से जो आपके जानने वाले लोग हैं, विदेश से संबंधित जो लोग हैं, खासतौर पर महिला वर्ग से लाभ मिलने की आपको स्थिति बनती है। विवाह के लिए उत्सुक लोगों के लिए यह समय अनुकूल कहा जा सकता है। विवाह संबंधों की बात आगे बढ़ सकती है। यदि आप कहीं आपकी बात चल रही है तो इसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिले, सकारात्मक संकेत मिले, ऐसी संभावना बनती है। इस समय आप सैर सपाटे पर अधिक जोर देंगे। आपका इंटरेस्ट ज़्यादा घूमने फिरने में होगा, जिसके कारण खर्च में वृद्धि होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बनती है। कार्यालयी संबंधी कार्यों के क्षेत्र में भी लंबी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, यानी व्यापारिक यात्राएं भी होंगी। आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। पूंजी निवेश और संपत्ति के संदर्भ में लाभ आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री राम की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सफलतादायी हो सकता है। तो राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए और गलत मित्रों की संगत से आपको दूर रहना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह का प्रारंभ व्यावसायिक मामलों में थोड़ा सा भ्रमित करने वाला आपके लिए हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद होने की संभावना आपके लिए बनती दिखाई देती है। व्यापारी वर्ग को उधार वसूलने के लिए थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ सकता है। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से चूक सकते हैं, तो इन अवसरों का लाभ लेना चाहिए, इससे चूकना नहीं चाहिए। इस समय आप कार्य की खोज या व्यवसाय संबंधी यात्रा भी कर सकते हैं। इस तरीके के योग आपके लिए बन रहे हैं। संतान पक्ष के शैक्षणिक क्षेत्र को शैक्षणिक स्तर को उच्च बनाने में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, कश्मकश करनी पड़ सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के जुड़े हुए क्षेत्रों में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और जोश से परिपूर्ण रहने वाले हैं आप। नेत्र पीड़ा से जल्दी ही आपको मुक्ति मिल सकती है। कुछ नेत्र संबंधी समस्याएं, आंखों से संबंधित कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी, कोई समस्या से आप काफी समय से जूझ रहे थे, उससे इस सप्ताह में आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां अन्नपूर्णा की पूजा आराधना आपको सुख और सफलता प्रदान करेगी। अन्नपूर्णा स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए और कोई व्यक्ति आपके पास सहयोग मांगने आता है तो आप उसे इनकार मत करिए, यथासंभव उसकी सहायता आप अवश्य करें। और चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के आरंभ के कुछ दिन जो है वो आपके लिए थोड़े से विपरीत हो सकते हैं। इस समय आपके अंदर उग्रता बहुत अधिक रहने वाली है और संबंधों में प्रेम भाव की कमी आने की संभावना भी दिखाई देती है, जिस कारण निकट भविष्य में संबंध थोड़े से तनावपूर्ण हो सकते हैं, संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इस समय आपका वैवाहिक जीवन भी अधिक उत्साहित नहीं रह पाएगा। पत्नी या पुत्र का स्वास्थ्य जो है वो चिंता का कारण आपके लिए बन सकता है। यदि आप हिस्सेदारी में कारोबार कर रहे हैं यानी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो इस समय आप किसी भी प्रकार का नया निर्णय अपने दम पर अभी वर्तमान समय में मत करिए। मांगलिक कार्यों की बेला आपके परिवार में आपके लिए दस्तक देगी। आर्थिक विकास के रास्ते धीरे धीरे सप्ताह के और प्रगति करने से खुलने लगेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां आने लगेगी और आपका फिर मनोबल ऊंचा रहेगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको मनोवांछित सफलता दिला सकती है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने गुरुजनों और अपने वरिष्ठ जनों का आपसे अपमान ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले इस पूरे सप्ताह क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह शुभ बना रहने की संभावना बनती दिखाई देती है। आप पूरे उत्साह और जोश के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। आप विपरीत लिंग के प्रति थोड़ा आकर्षित भी हो सकते हैं। कृषि संबंधी उत्पादन, रियल एस्टेट, लाल रंग की वस्तुओं के व्यापार में आपको सफलता मिलने की संभावना दिख रही है। नौकरी पेशा लोगों पर उच्च अधिकारियों की कृपा दृष्टि बनी रहने वाली है। लेन देन के वाद विवाद जो पुराने समय से चल रहे थे उनको सुलझाने में आप सफल रह सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अमन चैन बढ़ेगा, आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। पत्नी और बच्चों के साथ जो पुराने समय से मतभेद चल रहा था, अब उस तनाव और मतभेद की स्थिति का सुखद अंत होने जा रहा है। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां लक्ष्मी की पूजा आराधना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। अपने क्रोध और उत्तेजना से आपको बचना होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए काफी अच्छा रहने की संभावना बनती दिखाई देती है। आप खुशहाल वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। आपकी सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। मौज मस्ती और मनोरंजन पर धन खर्च होने की संभावना दिखती है। हालांकि आपको सलाह है कि आपको बचत पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा निकट भविष्य में आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। पूंजी निवेश में लाभ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो निवेश के माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ जटिलताएं निश्चित तौर पर सामने आ सकती हैं। स्वजनों के मध्य प्यार व सहयोग बना रहने वाला है। इस सप्ताह का पूरा लाभ उठाने के लिए नित्य प्रति 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और ध्यान रखना है कि पूरे सप्ताह में आप नीले और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से बचें तो आपको लाभ मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का ये पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते भाग्य के सहयोग से आपके कुछ कठिन कार्य संपादित हो जाएं, ऐसे बहुत अच्छे लक्षण आपके लिए बनते हैं।
शिक्षा, प्रतियोगिता और परीक्षा के माध्यम से यदि रोजी रोजगार की तलाश में आप हैं तो इस दिशा में आपको सफलता मिल सकती है। इसका अर्थ ये है कि अगर आप नौकरी इंटरव्यू के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिल जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। वर्तमान नौकरी एवं व्यापार में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर इस सप्ताह में आपको प्राप्त होंगे। यदि आप ऋण प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इस दिशा में आपको सफलता मिल सकती है। तो इस हफ्ते में आपको प्रयास करना चाहिए, लोन के लिए आप प्रस्ताव डालिए, आपको फायदा मिलेगा। इस हफ्ते में कुछ यात्राएं भी, सुदूर यात्राएं भी होंगी जो आपके लिए, आपके पक्ष में लाभकारी सिद्ध होंगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए आपको भी मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं। क्रोध और उत्तेजना से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक इस पूरे सप्ताह क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में आपको पारिवारिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ आमदनी में कमी आएगी तो दूसरी तरफ आपका भौतिक सुख सुविधा की तरफ ध्यान अधिक आकर्षित हो सकता है। इसके अलावा आपके स्वभाव में भी उग्रता संबंधों में तनाव उत्पन्न करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। तो अपने स्वभाव की जो उग्रता, व्यग्रता है, जो क्रोधी स्वभाव है, उसको नियंत्रित करना बहुत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। खासतौर पर आंखों से जुड़ी हुई समस्या, सिर में दर्द या छाती में दर्द जैसी समस्या, चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम आपको दोबारा उभर करके परेशान कर सकती है। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या थी उनको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। उत्तम विचार और संस्कारों में वृद्धि होगी। इस सप्ताह कार्य व व्यावसायिक उन्नति को पंख लग सकते हैं। सेवा व व्यापार का अच्छा वातावरण आपके लिए बनेगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार आपको नित्य प्रति जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको ध्यान दे करके बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए इस हफ्ते के पहले 3 दिन थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। आपको इस दौरान जोखिम उठाने से हानि मिल सकती है, यानी आपको रिस्क लेने से आरंभ के 3 दिनों में बचना चाहिए। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही अगर आप करेंगे तो लंबी आपको कोई बीमारी घेर ले, कोई बड़ी समस्या से आप प्रभावित हो जाएं, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। तो लापरवाही बरतने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो शेष 4 दिन होंगे वह अच्छे व्यतीत होंगे। कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों और शुभचिंतकों का भरपूर सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में आत्मीयता बढ़ेगी और यात्रा आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए मां पार्वती की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। और जब आप भोजन करने बैठते हैं या किसी भी प्रकार से अन्न आपके समक्ष आए तो आपको ध्यान रखना है, भोजन अर्थात मां अन्नपूर्णा का अनादर आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरीके से न करें। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में आप में साहसिक प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन आपको दुस्साहस न करने की सलाह भी साथ साथ देता हूं। यदि संभव हो जाए तो निवेश करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आपको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी वाणी में उग्रता रहने की संभावना भी बनती है, इसलिए वाणी और व्यवहार के समय में जब आप किसी से बात कर रहे हो, खासतौर पर जब कोई बड़ी बिजनेस डील कर रहे हो, तो उस समय में अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना, बहुत सावधानी से व्यवहार करना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। कार्य और व्यापार में भाग्योदय की संभावना आपके लिए बनती है। लाभप्रदता को बढ़ाने के उपायों पर तेजी से आपको विचार करना पड़ेगा। माता पिता व अपनों का स्नेह आपको प्राप्त होगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना कर लेना, यानी गणपति पूजन करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के पहले 5 दिन आपके लिए बहुत अच्छे बनते दिखाई देते हैं। अपनी योजना के अनुरूप उन कार्यों को आप अमली जामा पहना पाएंगे जो मूलतः अभी तक आपको बहुत कठिन लग रहे थे या जिनकी प्रकृति ही बहुत
कठिन है। विरोधियों के षड्यंत्र आपके खिलाफ असफल रहने वाले हैं। यदि किसी मुकदमे का फैसला आना है, कोई कोर्ट कचहरी का वाद विवाद चल रहा है, तो इस दौरान वो भी आपके पक्ष में आए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। सप्ताह के जो अंतिम 2 दिन होंगे, सप्ताहांत जिसे कहा जा सकता है, वो थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। इन दौरान आपको जोखिम उठाने से नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। धैर्य और संयम से इस 2 दिनों में आपको काम लेना चाहिए। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए महादेव शिव की पूजा आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ पूजन कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा और किसी भी प्रकार के तनाव लेने से आपको बचना है। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़ी सी असहजता अनुभव हो सकती है। आपका मन दुविधाग्रस्त रहेगा। इस समय आपका भोग विलास की तरफ ध्यान बहुत अधिक हो सकता है और व्यर्थ में धन खर्च होने की संभावना आपके लिए बनती है। वाहन चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सप्ताह मध्य के बाद आपको आर्थिक तौर पर थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना भी बनती है। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों के लिए यह समय अनुकूल कहा जा सकता है। अचानक ही कोई प्रगति का समाचार आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ समाचार मिले जिससे मन प्रफुल्लित हो जाए, आर्थिक समृद्धि बनी रहे, ऐसे भी लक्षण बनते हैं। गृहस्थ जीवन में खुशनुमा वातावरण आपके लिए बनेगा। पारिवारिक जीवन में प्यार बना रहेगा। इस सप्ताह को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित रूप से करते रहना होगा। अपने कार्य की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें आप लापरवाही किसी भी प्रकार से मत करिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको कुछ ऐसे भगवान शिव के चमत्कारी मंत्र बताने जा रहा हूं जिन मंत्रों का प्रयोग अगर आप प्रातःकाल यानी सुबह सुबह करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस मंत्र का जाप आपको सुबह ध्यान करके, इस मंत्र का प्रयोग करके घर से निकलना चाहिए। ये बात मैं आपको बताऊंगा और आज हम लोग ये भी जानेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रख करके आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये जानकारी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अब सावन का महीना आने जा रहा है और महादेव शिव की साधना लोग इस दौरान करते हैं, तो आपको महादेव के मंत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप उससे ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सांसारिक जीवन में किसी भी रूप में आया दुख या संकट का समय मुश्किल दौर होता है। धर्म के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए सूत्र खोजें तो हिंदू धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि अच्छाई का संग मिलते ही बुराई और बुरे दिनों का अंत तत्काल हो जाता है। इसी भावना से बुरे वक्त, बुरे हालात या बदहाली से बचने के लिए भगवान शिव की उपासना भी बहुत ज्यादा असरदार और बहुत प्रभावशाली मानी गई है। शिव भक्ति का मूल भाव ही शुभ और अच्छाई को अपनाना है। ऐसे ही भावों से शिव पुराण में आए एक मंत्र का ध्यान मात्र ही हमारी सारी संसारी जीवों की जो भी समस्याएं हैं उसे दूर कर देता है और बड़ा ही संकटमोचक और मंगलकारी मंत्र यह माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार दानवी शक्तियों पर विजय और जगत कल्याण के भाव से देवताओं ने इस मंत्र से ही भगवान शिव की प्रसन्नता और कृपा को प्राप्त किया था। हर शिव भक्ति की विशेष घड़ियों के अलावा नित्य प्रति यानी हर सुबह इस आसान और अचूक से मंत्र का स्मरण कर लेना, इस मंत्र के माध्यम से महादेव का स्मरण कर लेना आपके दुखों को बहुत कम समय में, क्षणों में दूर कर सकता है और आपके जीवन में आ रही जो दुखता और दरिद्रता की स्थिति है उससे भी आपको यह मुक्ति दिलाता है। आपको करना यह है कि सुबह या शाम स्नान के बाद यथासंभव सफेद वस्त्र आपको धारण कर लेना चाहिए। शिवालय में गाय के दूध मिले हुए पवित्र जल में अक्षत, तिल और सफेद चंदन मिला करके जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र से शिवलिंग पर आपको जलधारा अर्पित करनी है। जलधारा अर्पित कर लेने के बाद, शिवाभिषेक कर लेने के बाद चंदन, बिल्वपत्र,
पुष्प, जनेऊ, दूध और मावे यानी खोए की बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा करके भगवान शिव की धूप, दीप और कर्पूर से आप आरती कर लें और कष्टों से छुटकारे या संकट मुक्त जीवन की आप प्रार्थना और कामना करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह चमत्कारी मंत्र है ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए कि आपको इसका किस प्रकार से जाप करना है, किस प्रकार से आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे महादेव, आप मेरा शुभ और कल्याण करें। तो इस प्रकार की आपको भावना और प्रार्थना करनी है। शिवलिंग पर जल चढ़ाए गए जल को चरणामृत रूप में ग्रहण करें और थोड़ा सा जल ला करके घर के हर कोने में उसका मार्जन करना चाहिए, यानी छिड़काव करना चाहिए। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से यथाशक्ति अगर कोई व्यक्ति जाप करता है तो वह जाप भी मनोरथ सिद्धि करने वाला बताया गया है। तो ये तो बात रही महादेव शिव के एक चमत्कारी मंत्र की। दूसरा बहुत ही प्रभावशाली, जिसे पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। आइए जानते हैं कि किन बातों का ध्यान रख करके आपको शिव पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव कृपानिधि यानी बेहद करुणा से परिपूर्ण देवता के रूप में पूजनीय है। धार्मिक आस्था से शिव का करुणा भाव ही सांसारिक जीवन में सुख का कारण है। शिव की ऐसी ही प्रसन्नता और कृपा के लिए शिव उपासना में पंचाक्षरी मंत्र यानी नमः शिवाय का बहुत ही शुभ और प्रभावकारी लाभ माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण व्यक्ति के जीवन में हर काम और हर प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र के ध्यान मात्र से ही शिव भक्त को जीवन कलह से मुक्ति मिल जाती है। शिव अपार महिमा का महाग्रंथ शिव पुराण पंचाक्षरी मंत्र के जाप स्मरण से शीघ्र और मनचाहे नतीजों के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि किस समय, किस नियम और किस संयम का ध्यान रख करके आपको इस मंत्र का जाप और प्रयोग करना चाहिए। इस मंत्र को यदि आप प्रयोग में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इस मंत्र को प्रयोग में लेने के लिए आपको करना यह है कि आपको गुरु दीक्षित होना पड़ेगा। अपने गुरु से इस मंत्र को दीक्षा में प्राप्त करना होगा। इससे इस मंत्र का जो जाप है या जो उसका प्रभाव है वो और ज्यादा मंगलकारी हो जाता है। तो जब आप इस मंत्र को अपने गुरु से प्राप्त करेंगे और उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो आपको लाभ कहीं अधिक मिलेगा। किसी देवालय में, तीर्थ में या अपने घर में किसी साफ, स्वच्छ, एकांत और पवित्र स्थान में बैठ करके, शांत स्थान में बैठ करके ही आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुत शोर में, बहुत कोलाहल में अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान भंग होगा तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इस मंत्र यानी नमः शिवाय के आगे हमेशा ओम लगा करके जाप करना चाहिए, तब यह पंचाक्षरी मंत्र ओम जुड़ जाने से षडाक्षरी मंत्र हो जाता है। गुरु, पति, माता पिता के प्रति सेवा भाव और सम्मान मंत्र जाप और उस काल के दौरान आप ना भूलें। ये आपका प्रमुख संस्कार और आपका प्रमुख दायित्व है। तो लोगों के प्रति जो आपकी कृतज्ञता है, जो उनका सम्मान भाव, जो सेवा भाव है, उसको आपको नहीं भूलना है कि आप किसी को ये एक्सक्यूज, ये कारण नहीं बोल सकते कि मैं अभी साधना में हूं या मेरी साधना का काल है, मैं आपके प्रति कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी सेवा अभी नहीं कर सकता। ऐसा आपको किसी के प्रति नहीं करना है। आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करके ही अपने मंत्र साधना में लग जाइए। निश्चित संख्या में पंचाक्षरी मंत्र जाप की अवधि आपको पूरी करनी है। एक जाप की अवधि होती है जिसमें आप संकल्प लें कि मैं इतने दिनों में निश्चित संख्या पूरी कर लूंगा। उस दौरान व्यक्ति खान पान और अपनी वाणी तथा इंद्रियों का पूरा संयम रखे। किसी भी हिंदू माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी पहली तिथि से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि तक आप मंत्र जाप कर सकते हैं। खासतौर पर महाशिवरात्रि की मंगलकारी रात में यह मंत्र जाप करना आप न भूलें। इसका स्मरण, इसका प्रयोग आप न भूलें। हिंदू पंचांग की अष्टमी तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि, सावन का महीना, माघ का महीना, भाद्रपद का महीना, ये सारे महीने जो हैं मंत्र जाप की दृष्टि से बहुत ही शुभ और जल्दी ही आपकी इच्छा को पूरी करने वाले, आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाले माने गए हैं। अगर आप इस दौरान इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये था आज का महा उपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। ओम नमः शिवाय। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।